नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम उपन्यास से संबंधित पूछे गए 2004 से 2019 तक के प्रश्न करेंगे। उपन्यास के ऊपर आज ये दूसरा भाग है। कल के वीडियो लेक्चर में हमने उपन्यास के ऊपर 50 प्रश्न किए थे, तो आज हम 50 तक के प्रश्न करेंगे। अगर आपने कल के वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी और मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं, तो मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विकल्प को। तो भाग्यवती एक सामाजिक उपन्यास है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? जून 2014 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प हैं, जिसमें से जो सही उत्तर है वो है मुक्ति पथ। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्प का मैंने यहाँ पे उत्तर सहित लगा दिया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने चारों विकल्पों के उत्तर यहाँ पे सन के साथ, कवि के साथ लगा दिए हैं। तो सुनीता जो उपन्यास है जनेंद्र कुमार की है, जो 1934 की है। मुक्ति पथ इलाचंद्र जोशी की है, जो 1948। सुखदा 1952 की है, जो जनेंद्र कुमार की है। तेरी मेरी उसकी बात 1974 की है, जो यशपाल की उपन्यास है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास का शीर्षक क्या है? जून 2014 का प्रश्न है। तो सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है बाजार ए हुस्न। आगे के 3 विकल्प दिए गए हैं, चलिए इनका भी देख लेते हैं क्या उर्दू में शीर्षक होगा इनका। तो मैंने यहाँ उत्तर लगा दिया है। बाजार-ए हुस्न जो सेवा सदन है, उर्दू में इसका शीर्षक है बाजार-ए हुस्न। तो हिंदी में सेवा सदन है और ये रचना 1917 की है। गोशा-ए अफीमत उर्दू की है शीर्षक, और इसका हिंदी में प्रेमाश्रय जो 1922 की है। चौगाने हस्ती उर्दू में शीर्षक है और इसका हिंदी में रंगभूमि 1925 की है। ये हम खुरमा व हम शबाब प्रेमा हिंदी का शीर्षक है और ये उर्दू में शीर्षक दिया हुआ है, जो 1906 की है। तो ये विकल्प, चारों विकल्प को मैंने यहाँ उत्तर सहित लगा दिया है। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा आप सभी को मेरा ये नया तरीका। अगर पसंद आता है तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे भी इसी तरह से वीडियोज़ लेकर आऊँगी हल सहित। और वीडियोज़ को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप सभी। तो चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर के नहीं हैं? देखिए पूछा जा रहा है नहीं है। दिसंबर 2014 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही उत्तर हो जाएगा भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र अमृतलाल नागर की नहीं है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो चलिए इनको उत्तर सहित देखते हैं। सुहाग के निपुर 1960 की है, जो अमृतलाल नागर की है। मानस का हंस 1972 की है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की है, जो 1959 की है। बूंद और समुद्र 1956 की है, ये भी अमृतलाल नागर की है। यहाँ पे सारी रचनाएं, 3 रचनाएं अमृतलाल नागर की हैं और 1 रचना भगवती चरण वर्मा की है। तो देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपने इसी तरह से तैयारी करनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल साकृत्यायन का नहीं है? पूछा जा रहा है नहीं है राहुल साकृत्यायन का उपन्यास। दिसंबर 2014 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से व्यतीत राहुल साकृत्यायन का नहीं है। तो चलिए चारों विकल्प का उत्तर सहित देख लेते हैं। सिंह सेनापति जो है ये राहुल साकृत्यायन की है, जो 1940 की है। जय योद्धे 1944 की है। और दिवोदास भी राहुल साकृत्यायन की है। इसका सन मुझे नहीं मिला, अगर आपको पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और व्यतीत जनेंद्र कुमार की है, जो 1953 की है। यहाँ राहुल साकृत्यायन की रचनाओं में जनेंद्र कुमार की रचना देके पूछा जाता है, तो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? जून 2014 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा गिरिराज किशोर। पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर का है, जो 1999 का है। अगला प्रश्न, मृणाल किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? जून 2015 का प्रश्न है। तो ये मृणाल उपन्यास त्यागपत्र का पात्र है। तो चलिए बाकी चारों विकल्प का भी उत्तर देख लेते हैं हम। निर्वासित जो है इलाचंद्र जोशी की है, जो 1946 की है।
परख 1929 जैनेन्द्र कुमार की, त्यागपत्र 1937 जैनेन्द्र कुमार की, और अंतराल मोहन राकेश की है जो 1972 की है। देखिए इसमें कितने सारे कवि एक साथ पूछे जाते हैं कंफ्यूजन के लिए। अगला प्रश्न, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पे आधारित उपन्यास कौन सा है? जून 2015 का प्रश्न है। मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा, ये सही उत्तर है। तो चलिए अगला इनका विकल्प देख लेते हैं उत्तर सहित। आवा जो है चित्रा मिदगुल की है जो 2000 ईस्वी में रची गई। सम्रांगण मेरु त्रिषा परवेज की है जो 2002 की है। अनित्य मृदा गल की है, और अंतर्वशी है उषा प्रियवंत की जो 2000 की लिखी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा मित्रों मरजानी। तो चलिए इनके चारों विकल्प को भी हम पढ़ लेते हैं। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती की है जो 1967 की है। कठ गुलाब मृदा गल की है जो 1996। आवा चित्रा मिदुगल की है जो 2000 की है। और चाक मैत्री पुष्पा की है जो 1997 की है। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे कवि और उनके सन दिए हुए हैं उत्तर में, आपने इसी तरह से अपने चारों विकल्पों को याद करना है और महत्वपूर्ण कवियों की सारी रचनाएं कर डालनी है, चाहे किसी भी गद्य विधा की क्यों ना हो, तभी आपका नेट जेआरएफ क्लियर होगा। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो कवि होते हैं उनकी रचनाएं होती हैं वही रिपीट होती हैं, और ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अगर आपने पास करना है तो इनको सीरियस लीजिए। 10वां प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है? 2015 का प्रश्न है। आधा गांव उपन्यास में कौन सा गांव चित्रित है? तो वो गंगोली। बाकी ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं, 4 तो चलिए इनको पढ़ते हैं। जिसमें राही मासूम रजा का जो उपन्यास है वो आधा गांव है, और आधा गांव में गंगोली चित्रित गांव है, और ये उपन्यास 1966। और श्री लाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी, और इसमें जो गांव है वो शिवपालगंज है जो 1968 की। फणेश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल है, और मैला आंचल में मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है, और ये रचना 1954 की है। प्रेमचंद का जो उपन्यास है गोदान, उसमें बेलारी गांव चित्रित किया गया है, और गोदान 1936 की है। अगला प्रश्न, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास हैं? जून 2015 का प्रश्न है। महिला जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो गुनाह बेगुनाह है। तो चलिए चारों विकल्प को भी हम पढ़ लेते हैं। ग्लोबल गांव का देवता जो रणेंद्र की है, इस उपन्यास में आदिवासी जीवन पर लिखा गया ये उपन्यास है। गुनाह बेगुनाह जो 2011 की है, मैत्री पुष्पा की लिखी हुई, इसमें महिला पुलिस कर्मियों पर ये उपन्यास है। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ की है। जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा की है जो 1993 की है। इस उपन्यास में भारत विभाजन पर ये उपन्यास लिखा गया है। तो इस तरह आपने पढ़ना है। अगला प्रश्न, छप्पर के लेखक कौन है? जून 2015 का प्रश्न है। तो छप्पर के लेखक है जयप्रकाश करदम जो 1994 की है लिखी गई ये रचना। अगला प्रश्न, देहाती दुनिया के लेखक कौन है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो देहाती दुनिया के लेखक है शिव पूजन सहाय जो 1926 में लिखी गई है ये देहाती दुनिया उपन्यास। अगला प्रश्न, यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाह के रूप में यहां तक जरूर पहुंच गई थी। उपर्युक्त पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई हैं? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो ये पंक्ति ली गई है मैला आंचल से। तो चलिए बाकी इन 4 विकल्प के हल कर लेते हैं, हम उत्तर देख लेते हैं। मैला आंचल जो है फणेश्वर नाथ रेणु का है जो 1994 की है। काल कथा है कामतानाथ की जो 1998 की है। पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर की है जो 1990। इन्हीं हथियारों से अमरकांत की है जो 2003 की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है।
तो कौन सा उपन्यास है जिनका संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो वो लाल पसीना। तो चलिए बाकी विकल्प का भी उत्तर देख लेते हैं हल सहित। वे दिन जो निर्मल वर्मा की है, वे दिन 1964 की है। लाल पसीना अभिमन्यु अनंत की है जो 1977 की है। लेकिन दरवाजा, यहाँ पे लेकिन दरवाजा आएगा, पंकज विष्ट की है जो 1982। निर्वासन अखिलेश की है जो 1962 की है। अगला प्रश्न, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? जून 2016 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं जिनमें सही उत्तर हो जाएगा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का ये महाकाल है जिसका सन है 1947। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं जिनमें सही उत्तर हो जाएगा सो अजान एक सुजान। ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। तो चलिए चारों विकल्प को हम उत्तर सहित पढ़ लेते हैं। द्रुत रसिक लाल लज्जाराम मेहता की है जो 1889 की है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन की है जो निसहाय हिंदू 1890 की है जो राधा कृष्ण दास की ये उपन्यास है। सो अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की है जो 1892 की है। अगला प्रश्न है, सूखा बरगद उपन्यास के लेखक कौन है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है जिसमें सही उत्तर हो जाएगा मंजूर एहतेशाम। अगला प्रश्न, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? जून 2016 का प्रश्न है जिसमें सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का ये सूरज का 7वां घोड़ा है जो 1952 की है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? पूछा जा रहा है नहीं है। जून 2016 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा पीढ़ियाँ। पीढ़ियाँ भीष्म साहनी की नहीं है, ये अमृतलाल नागर की है जो 1990 की है। बाकी जो 3 विकल्प हैं जिसमें झरोखे हैं 1967, कड़ियाँ 1970, बसंती 1980 की है और ये तीनों उपन्यास भीष्म साहनी की हैं। अगला प्रश्न, नागा अर्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? जून 2016 का प्रश्न है। तो मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वरुण के बेटे। तो चलिए बाकी 3 विकल्प भी हम पढ़ लेते हैं उत्तर सहित। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की है जो 1956 की है। वरुण के बेटे जो मछुआरे जीवन पर आधारित है ये नागा अर्जुन की है 1957। सागर लहरें और मनुष्य 1956 की है उदय शंकर भट्ट की रचना। देखिए तीनों रचनाएं पूछी गई हैं अलग अलग कवि की। ये सारे महत्वपूर्ण कवि हैं तो इनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। डूब का मुझे नहीं मिला, अगर आपको पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। देखिए सेम रिपीट हो रहा है प्रश्न। तो राग दरबारी में कौन सा गांव है? तो वो शिवपालगंज। चलिए इसको देख लेते हैं उत्तर सहित। राही मासूम रजा का जो उपन्यास है आधा गांव, उसमें जो गांव है वो गंगोली जो 1966 की है। श्री लाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी, इसमें गांव शिवपालगंज चित्रित है जो 1968 की है। प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान है और इसमें चित्रित गांव बेलारी है और ये 1936 की है। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल है और इसमें गांव है मेरीगंज जो 1954 की ये उपन्यास है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है और वहाँ पे मैं मॉक भी देती हूँ और साथ में यूजीसी के रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट हो मैं वहाँ पे अपडेट करती हूँ। साथ में मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो पहला उपन्यास कौन सा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो वो बाण भट्ट की आत्मकथा। तो चलिए चारों विकल्प भी पढ़ लेते हैं। पुनर्नवा जो 1973 की है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अनाम दास का पोथा 1976 की है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946। चारू चंद्रलेखा 1963 की है। ये चारों रचनाएं, ये चारों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जाएंगी तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है।
तो महात्मा गांधी के जीवन पे जो आधारित उपन्यास है वो पहला गिरमिटिया है जो 1999 का है। अगला प्रश्न है, पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो पीली आंधी उपन्यास की लेखिका है प्रभा खेतान। प्रभा खेतान की जो पीली आंधी है ये 1996 में रची गई। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जून 2017 का प्रश्न है। तो बनिया समाज के जीवन पर यथार्थ चित्रण किया गया है देवरानी जेठानी की कहानी में। तो चलिए चारों विकल्प पढ़ लेते हैं हल सहित। देवरानी जेठानी की जो कहानी है 1870 की है जो गौरी दत्त की लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी 1803 की है जो इंशाल्लाह खां की है। वामा शिक्षक 1872 की है और ये है ईश्वर प्रसाद व कल्याण राय की। भक्ति है 1877 की जो श्रद्धाराम फिल्लोरी की ये उपन्यास है। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है आपने सेम ऐसे ही याद करना है, चारों विकल्प को आपने ऐसे ही याद करना है। अगला प्रश्न है, कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जून 2017 का प्रश्न है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरजमुखी अंधेरे के। तो चलिए इनके चारों विकल्प पढ़ लेते हैं। जिंदगी नामा जो कृष्णा सोबती की है 1989 की है। अनित्य मृदा गल की है। शेष यात्रा है 1984 की जो उषा प्रियवंदा की है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 की है जो कृष्णा सोबती की है। अगला प्रश्न, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? नवंबर 2017 का प्रश्न है जिसमें सही उत्तर हो जाएगा मैला आंचल। तो चलिए चारों विकल्प पढ़ लेते हैं। दीर्घ तपा जो फणीश्वर नाथ रेणु की है 1963 की है। कितने चौराहे 1966 की है। मैला आंचल 1954। परती परिकथा 1957 की है। ये सारी की सारी जितनी भी उपन्यास हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के जितने भी उपन्यास हैं महत्वपूर्ण हैं तो इनको आपको याद होने चाहिए सन के साथ। अगला प्रश्न है, बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो ये शेखर एक जीवनी में हुआ है जो 1940 की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की ये उपन्यास है। अगला प्रश्न, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? जून 2017 का प्रश्न है। तो किसने किया? नॉवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला प्रश्न, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास दे दिए गए हैं, इसमें किसी अन्य कवि का उपन्यास दिया गया है और पूछा गया है। तो जून 2017 का प्रश्न है। तो जिसमें जो पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है वो दिल्ली का कलंक है, क्योंकि दिल्ली का कलंक ऋषभ चरण जैन की है ये उपन्यास। तो चलिए चारों विकल्प को पढ़ लेते हैं। चंद हसीनों के खतूत जो है 1927 की है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। दिल्ली का कलंक 1936 की है, ऋषभ चरण जैन की। बधुआ की बेटी 1928 की है। दिल्ली का कलंक 1927 की है। बाकी तीनों रचनाएं पांडे बेचन शर्मा की है, एक ऋषभ चरण जैन की है। अगला प्रश्न, कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ की विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? जून 2017 का प्रश्न है। तो कर्नट कबीलों के जीवन पर जो उपन्यास है वो कब तक पुकारूं। तो चलिए इन चारों विकल्प को पढ़ लेते हैं इनके कवि और सन के साथ। कोई अजनबी नहीं ये 1966 की है जो सलेश मटियानी की है। नरक कुंड में वास 1994 की है। 1994 की है जो जगदीश चंद्र माथुर की है। कब तक पुकारू 1957 रंगे राघव की है। किस्सा गुलाम 1986 की है, रमेश चंद्र शाह। देखिए चारों कवि अलग अलग दिए गए हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से पूछा जाता है प्रश्न। आपने बिल्कुल इसी माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी करनी है। अगला प्रश्न, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जून 2017 का प्रश्न है। तो आधुनिक ईरानी की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किया है 7 नदियाँ एक समुद्र में किया है जो नासिरा शर्मा की है, 1984 में लिखी गई है। अगला प्रश्न, सिख
अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो ये मायादास की माड़ी में किया गया है। तो चलिए बाकी विकल्प को पढ़ लेते हैं हल सहित उत्तर सहित। बसंती जो है 1980 की है, भीष्म साहनी की उपन्यास है। मायादास की माड़ी स्मशानी की है, ये भी। कुंतो 1993 की है, ये भी भीष्म साहनी की है। समय सरगम है 2000 की, जो कृष्णा सौबती की है। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो ये चित्रण किया है जुलूस उपन्यास में। तो चलिए बाकी विकल्पों का भी पढ़ लेते हैं। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है, 1954। जुलूस 1965। परती परिकथा 1957। कलंक मुक्ति है, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की है। तो इसका सन मुझे नहीं मिला, अगर आपको पता है तो इसका नोट डाउन करके रखिएगा। अगला प्रश्न, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो सूनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल की है, जो 1957 की है। श्रीलाल शुक्ल के जितने भी उपन्यास हैं आपने याद रखने हैं। अगला, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो ये मानस का हंस में चित्रित है। चलिए इनको हल सहित पढ़ लेते हैं। मानस का हंस जो है 1972 की है, जो अमृतलाल नागर की रचना है, ये उपन्यास है। चित्रलेखा 1934 की है, जो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। खंचन नयन 1981 अमृतलाल नागर की। नाच्यो बहुत गोपाल 1978 की है, अमृतलाल नागर। दोस्तों अगर आपको इसी तरह के प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज सीरीज के प्रश्न जो अभी गद्य विधाओं के ऊपर मैं लेकर आऊँगी, इसी तरह के चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को एक लाइक कर जरूर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते। आपके एक लाइक से ही मुझे पता चलता है कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है कि नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? जून 2018 का प्रश्न है। तो ये परीक्षा गुरु में है। तो चलिए बाकी विकल्प को भी पढ़ लेते हैं। नूतन ब्रह्मचारी जो है वो 1886 की है, बालकृष्ण भट्ट की। परीक्षा गुरु 1882 की है, जो लाला श्रीनिवास दास की है। आदर्श दंपत्ति 1904 की है, जो लज्जाराम मेहता की है। पढ़ने परिणय ये मेरे को नहीं मिला, अगर आपको मिला तो आप इसका सन नोट डाउन करके रखिएगा। अगला है, मुरारी और नरगिस पर आधारित उपन्यास कौन सी है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो ये है चंद हसीनों के खतून, जो बेचन शर्मा उग्र की है, 1927 की। अगला प्रश्न, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। यहाँ पे देखिए राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं पूछा है, दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो जो नहीं है वो है समर शेष है। ये राही मासूम रजा की नहीं है, क्योंकि ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। तो चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं इनको उत्तर सहित। टोपी शुक्ला जो है 1969 की है, जो राही मासूम रजा की है। दिल एक सादा कागज 1973 की है। समर शेष है 1980 की है, जो अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। कटरा भी आरजू है 1978, राही मासूम रजा। इसमें समर शेष जो है वो अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, बाकी सारी रचनाएं राही मासूम रजा की हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? जून 2019 का प्रश्न है। तो जो सही उत्तर है वो है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित है? देखिए ये भी रिपीट हो रहा है। ये कब आया था? 2016 में पूछा गया था। अब देखिए जून 2019 में पूछा गया है प्रश्न है। आप नोटिस करते जाइएगा किस तरह से रिपीट होते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न नहीं, चलिए इनके विकल्प को पढ़ते हैं। अमृत और विष जो है 1966 की है। खंजन नयन 1981, मानस का हंस 1972, नाचियो बहुत गोपाल 1978 की है। ये सारे उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं, जिसमें मानस का हंस राम और काम का द्वंद्व चित्रित है। अगला प्रश्न है, अगर प्रेम खूंखार शेर है
तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के रूप में समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? जून 2019 का प्रश्न है। तो ये पंक्ति कही गई है मालती के द्वारा। अगला प्रश्न है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? जून 2019 का प्रश्न है। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। अगला प्रश्न, सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो वो है देवरानी जेठानी की कहानी। तो चलिए चारों विकल्प को पढ़ लेते हैं। देवरानी जेठानी की जो कहानी है गौरी दत्त की है, जो 1870 की है। वामा शिक्षक है 1872 की है, जो ईश्वर प्रसाद व कल्याण राय की है। भगवती 1877 की है, जो श्रद्धाराम फिल्लोरी की है। निसहाय हिंदू 1890 की है, जो राधा कृष्ण दास की है। देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, दिसंबर 2019 में पूछा गया। ये प्रश्न 2016 या 15 में पूछा गया था। आप पीछे बैक करके देख लीजिएगा वीडियो। अगला प्रश्न है, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो वो है आपका बंटी। तो चलिए चारों विकल्प को उत्तर सहित पढ़ लेते हैं। महाभोज जो है वो मनु भंडारी की है, जो 1979 की है। अंधेरे बंद कमरे 1961 की है, मोहन राकेश की रचना है ये। आपका बंटी 1971 की है, जो मनु भंडारी की है। शेखर एक जीवनी 1940 की है, जो अगे की है। देखिए सारे महत्वपूर्ण कवि और उनके उपन्यास पूछे गए हैं उनके सन के साथ, दिसंबर 2019 में, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक संस्कृति उपन्यास नहीं है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो वो ऐतिहासिक संस्कृति उपन्यास नहीं है, तो वो है टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो चलिए चारों विकल्प पढ़ लेते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा जो 1946 की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पुनर्नवा 1973 की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये भी है। वैशाली की नगरवधू 1939 की है, चतुरसेन शास्त्री की है। ये तीनों रचनाएं ऐतिहासिक रचनाएं हैं, बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐतिहासिक रचना नहीं है, वो 1946 की है, भगवती चरण वर्मा की। अगला प्रश्न, हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? दिसंबर 2009 का प्रश्न है। देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये प्रयोग किया था, ये भी रिपीट हो रहा है दिसंबर 2019 में। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रंग भेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण उपन्यास में किया गया है। दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो ये किया है पहला गिरमिटिया में। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। पहला गिरमिटिया जो 1999 की है, गिरिराज किशोर की। जुगलबंदी है 1973, गिरिराज किशोर की ये भी है। परिशिष्ट 1984 की है। तीसरी सत्ता 1982 की है, ये भी गिरिराज किशोर की हैं। ये चारों रचनाएं गिरिराज किशोर की हैं, तो आपने इनको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जा सकती हैं। तो चलिए अगला करते हैं। तो ये तो ख़त्म हो गया। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दे। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। और वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स सबके साथ, और हमारे चैनल के साथ आप ऐसे ही बने रहें, ताकि मैं जितनी भी वीडियो लेकर आऊँ आपको मिलती रहें। हाँ, मिलेंगी तभी जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे, तो आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।